मुझे तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे रिदा ने आके जरा तुम्हें कुछ कह क्या दिया, इसका मतलब ये है कि तुम आके हमें अपना फैसला सुना दो? अम्मी लेकिन ये कोई छोटी बात तो नहीं है। मेरी बहन मुझसे नाराज है। जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा कभी मुझसे खफा नहीं हुई। वो मुझसे बात नहीं कर रही है और वो अपनी जगह पे गलत नहीं है। तो सारा हम कब कह रहे हैं कि वो गलत है? देखो, ये इंसान के हाथ में नहीं होता कि किस्मत में क्या लिखा है। इंसान तो बेबस होता है इन मामलों में। किसका रिश्ता कहाँ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, ये सब किस्मत के फैसले हैं। हाँ ना भाई, हम लोग मुतमईन हैं इस रिश्ते से। इस्तिखारा इतना अच्छा आया है, और तो और बाबा जी को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है, तो फिर मगर आप ही सारा, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी खुशियों से जेलस होंगी? ऐसा नहीं है मेरी बहन। जितनी तू मुझे अजीज है ना, उतनी तेरी खुशियां भी। अगर तुम इनकार इसलिए कर रही हो कि मुझे बुरा लगा है, तो ऐसा नहीं है। मैं बहुत खुश हूं। अम्मी, आप उन लोगों को बुला लें और उनसे कहें कि हमें इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है, बल्कि मंगनी का बोल दें। बस करो ना बेटा। रोशीन ने जानबूझकर नहीं किया, उसे गलत फहमी हो गई थी। बस बेटा, अपनी जिद छोड़ो और ये सामान उठाकर अंदर रखो। ऐसा थोड़ी करते बेटा, तुम तो एक अच्छी बच्ची हो। हाँ, मैं भी कब से इसे यही समझा रही हूँ कि मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनती, कुछ नहीं समझती है। बासित ने भी आकर समझा दिया, अब ये क्या चाहती है कि सब आकर इसके पैर पकड़े? मैंने ऐसा कब कहा है? मगर ऐसा कौन करता है? इज्जत भी होती है या नहीं? अरे बेटा, अपनों में ऐसी बातें हो जाती हैं। अगर रोशीन तुम्हारी बड़ी बहन की जगह है, उसने कुछ कह दिया तो क्या तुम सारा घर सर पर उठा लोगी? हाँ, बस करो ना जुलेखा, क्यों गुस्सा हो रही हो बच्ची पर? अब इसमें इसकी क्या गलती है? ये इसी तरह जज्बाती हो जाती है, मुझे इसीलिए इस पर गुस्सा आता है। अच्छा बेटा, अब तुम अपना गुस्सा छोड़ो और जल्दी से बाहर आ जाओ। बच्चियां तुम्हें याद कर रही हैं। विशाल का हाथ कैसा है? ठीक है, अब बस अपने आप को नॉर्मल करो। वो तुम्हें बहुत याद कर रही है, जाकर खुद देख लो। जुलेखा, अब मेरी बच्ची को डांटना नहीं, ठीक है? अच्छा, चलो बेटा, अब आ जाओ। बहुत बेवकूफ हो तुम। अरे जरा अक्ल नहीं है। अगर इसी तरह जज्बाती होती रही ना, तो एक दिन हर चीज से हाथ धो बैठोगी। मैं इतनी जज्बाती ना होती ना, तो राबिया आंटी और बासित भाई रोकने ना आते, मिन्नतें ना करे होते। मेरी भी कोई इज्जत है। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आती ना, तो मुझे अपनी इज्जत करवानी आती है। तुम्हें ये सब कुछ करते हुए अच्छा लगता है क्या? अम्मी प्लीज, आप नहीं समझेंगी, छोड़ ही दें आप तो। अल्लाह मेरी बच्ची को हर नजर बद से बचाए। आमीन। 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 सच पूछो शहीर, तो रिदा की रजा जानकर अब मैं मुकम्मल इत्मीनान में हूँ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तूने मेरी लाज रख ली। अच्छा, मैं जरा तानिया बाजी को फोन करूं, खुशखबरी तो सुनाऊं उन्हें। खाला, मैं सोच रही थी कि अगर आप उन्हें अभी कॉल ना करें, हम कल ही तो आए। पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। वाकई
पता नहीं वे क्या सोचे। मैं एक काम करती हूँ, कल सुबह ही कॉल करूंगी उन्हें। ठीक है, अच्छा अब मैं जरा शुक्राने की नवाफिल अदा कर लूं। नबीरा तुम याद से ये मिर्चें जला देना। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू। नए जला के आते हैं। बैठो। खुश हो ना अब? बहुत। वो क्या बोला था तुमने? अब मुझे कोई एतराज तो नहीं है ना? मैं समझे कहीं सो ना रही हूँ। नहीं, दोपहर में नींद कहाँ आती। आप मुझे बता देती, मैं आ जाती आपके पास। क्या फर्क पड़ता है बेटा, तुम आओ या मैं, एक ही बात है। क्या बात है अम्मी, आप परेशान लग रही हैं? सुबह जो कुछ हुआ उसकी वजह से परेशान हूँ मैं। ऊपर से वफा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। वो ये घर छोड़कर जाना चाहती है, जिद लगा रखी है उसने। अच्छा, गलती उसकी और जिद भी वही कर रही है। ये तो गलत बात है ना अम्मी। ज्यादती तो हुई है ना उसके साथ बेटा। अम्मी, मैं विशाल की हालत देख के परेशान हो गई थी। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करती। बेटा मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही, बस ये समझाना चाहती हूँ तुम्हें इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए था। देखो ना तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, इस हालत में भी तुम्हें कोई काम नहीं करने देती। तुम भी बेटा इस बात का ख्याल तो करती। लेकिन अपनी बेटी की हालत देख के बस मेरा हाथ उठ गया। रोशीन बेटा वो तुमसे बहुत अटैच हो गई थी। आप सही कह रही हैं। खैर मैंने उसे समझाया, अब वो कहीं नहीं जा रही है, लेकिन बस आइंदा के लिए एहतियात करना बेटा, वरना बदमज़गी पैदा होती है। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, शायद मैं अपनी तबीयत की वजह से इतना जज्बाती हो गई थी। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि अगली अपॉइंटमेंट कब है? परसों जाना है। अच्छा चलो ठीक है। तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं बेटा, कुछ तो खा लेती। जी अम्मी, फिलहाल तो मुझे मिशाल और मिनाल को देखना है, उनका होमवर्क करवाना है ना। पता नहीं अब वफा कब आएगी। चलो ठीक है बेटा, तुम बच्चों को देखो। किससे बात कर रही हैं? वो मेरी दोस्त की कॉल थी। अच्छा, सही। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि आपके चेहरे पे अलग ही चमक है। क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। और इस खुशी की वजह? क्या ये वजह कम है कि मेरी बहन की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। मेरी वो बहन जो कल तक मेरी उंगली पकड़ के चलती थी, आज अपने पिया के घर जाने की तैयारी कर रही है। आप पक्का खुश हैं ना? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बस मेरी दुआ है कि तुम हमेशा मुज़म्मिल के साथ खुश रहो, तुम दोनों को कभी कोई दुख ना मिले। अच्छा खैर तुम मेरी छोड़ो, ये बताओ कि तुम इस रिश्ते से खुश हो ना? तुम्हें मुज़म्मिल पसंद है ना? पता नहीं आप ही, लेकिन मैं मुतमईन हूँ। अम्मी भाई सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। अच्छा वैसे मैंने देखा है कि मुज़म्मिल काफ़ी हैंडसम लड़का है और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुम दोनों की फ़ोन पे बात करवा दी जाए, क्या ख्याल है? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी बोलती है ना आप। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बाबा नहीं करवा रही, शक्ल देखो अपनी पागल। चलो जाओ, मेरे लिए चाय बना कर लेके आओ।
फौरन काम दे दे। जा रही हूँ। जब आंखें मैं बंद करता हूँ